जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है हम कटिंग से पौधे लगाना शुरू कर देते हैं या सीड्स भी बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बरसात में कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं ईज़िली, जो फास्ट ग्रोइंग है, जिनकी रूट्स बन जाती हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है जेड का। जेड की कोई भी पुरानी कटिंग, बहुत नई नहीं, बहुत पुरानी नहीं, जैसी कटिंग मैंने अभी आपको दिखाई, इसे लेकर के वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए या प्रॉपर सैंड में लगा दीजिए। इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। बरसात के पानी में मौजूद जो मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के एक्सपेंशन में मदद करते हैं। और यदि आपके यहाँ अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो मॉनसून सभी जगह इंडिया में आ चुका है, यानी कि 1 से 2 दिनों में सभी जगहों पे बारिश होने लगेगी। तो आप पहले से कटिंग्स ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए या फिर सॉइल बना करके रख लीजिए। तो जेड का जो पौधा है इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला है रबर प्लांट। ये जो रबर प्लांट है बहुत ही अट्रैक्टिव हाउस प्लांट होता है। इसे जब आप कट करेंगे तो इस तरीके से मिल्किश वाइटिश सी एक चीज़ निकलेगी। ये पॉइजनस होती है। इसे अपने पेट्स को दूर रखें, बच्चों को दूर रखें और ख़ुद भी इसे यदि आप टच कर रहे हैं तो इसके बाद हैंड वॉश ज़रूर करें अच्छे से। ये जो रबर प्लांट है इसकी सिंपली इसकी कटिंग को लेकर के यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत आसानी से इसके रूट्स बन जाते हैं, जो अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। यदि आपके यहाँ बरसात शुरू हो गई है तो डायरेक्टली सॉइल में लगा दीजिए, और यदि बरसात 1 दिन हो करके रुक चुका है तो आप इस तरीके से फंजीसाइड पहले इसके कटिंग पर लगाइए, या फंजीसाइड मिले पानी में थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़िए और उसके बाद आप इसकी कटिंग लगाइए। इसी तरीके से आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। ये रबर प्लांट और गुलाब की कटिंग आप अपने ही किसी पुराने पौधे से ले सकते हैं, लेकिन रबर प्लांट के लिए ध्यान रखिए कि पौधा 6 महीना पुराना हो, और गुलाब के लिए भी ये बात याद रखें कि पेंसिल के साइज़ की हो कटिंग जो है, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। बहुत न्यू जो स्टेम होती है उसके सेल्स ही डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि जो स्टेम्स मैच्योर नहीं हैं उन्हें ग्रो करना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा कटिंग थोड़े से पुराने स्टेम से ही लेना चाहिए। बिल्कुल नए स्टेम से किसी भी पौधे की आप कटिंग नहीं लेंगे। अगला प्लांट है ये मैरीगोल्ड का। आपके पास कोई पुरानी फूलों की माला पड़ी है या फिर पूजा में जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं उसे यदि ड्राई हो चुका है, ड्राई तो हो ही गया होगा इतनी गर्मी में, तो आप उसे सिर्फ मिट्टी पर बिछा दीजिए और ऊपर से 1 इंच मिट्टी को फैला दीजिए। आप देखेंगे बहुत आसानी से इसके बीज ग्रो हो गए हैं। जो पूजा में जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हम इस्तेमाल करते हैं वही गेंदे के पौधे के बीज होते हैं, उनसे बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको किस तरीके से ग्रो करना है इसका डिटेल वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिन्हें चाहिए होगा। मैरीगोल्ड के पौधे को उगाने का जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बहुत सही टाइम होता है। उसके बाद ही ये पौधे बहुत ही बड़े बड़े तैयार हो जाते हैं ताकि नवंबर के शुरू से ही फ्लावरिंग कर सकें। अगला जो पौधा है ये लकी बाम्बू का पौधा है। इसकी कटिंग भी लग जाएगी और इसके अपने आप ही नीचे से पल्प्स निकलते हैं जिन्हें कि आप दूसरे गमले में प्लांट कर सकते हैं या सेम गमले में भी प्लांट कर सकते हैं। ये एक शुभ पौधा होता है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसे हम पानी में भी ग्रो करते हैं। तो लकी बाम्बू को आप सैंड में ग्रो कर लीजिए या वेल ड्रेन सॉइल में, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें कि जब भी कटिंग लगा रहे हैं कोशिश करें कि उस दिन बारिश में रहे पौधा और उसके बाद 2-3 दिन तक शेड में रहे, तो बहुत आसानी से ग्रो होगा। अगला है ये एलोवेरा का पौधा। इसकी जड़ें बहुत आसानी से पानी में तैयार हो जाती हैं। हालांकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है, लेकिन अपने ही किसी पौधे से इस तरीके से रूट डिवीज़न से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी लॉक्ड ना हो, जमा ना हो। यदि पानी जमा होगा तो ये पौधा सड़ने लगेगा। इस पौधे की रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। और अगला है स्पाइडर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का पौधा है ये जो पब्स आपको दिख रहे हैं इन्हें बस सॉइल पे रख दीजिए और टांग दीजिए। नहीं भी टांगना है तो आप कहीं भी इसे रखिए, छोटे से पॉट में लगा लीजिए, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। इसकी रूट्स 4 से 5 दिनों में सॉइल के मॉइस्चर से अपने आप बन जाती हैं। यह है इंग्लिश आइवी, डेकोरेटिव प्लांट है और इसकी छोटी सी कटिंग, कोई भी कटिंग लीजिए और सॉइल पर रख दीजिए, ये अपने आप धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे। इन पौधों को बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी में दबाने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी मिट्टी में दबा देना होता है। ये फर्न का पौधा है, एस्पैगरस जिसे कहते हैं। इसकी रूट डिवीज़न से आप इसे अलग कर सकते हैं और बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। इसके 2-3 कलर्स आते हैं। अपने ही किसी पौधे से बस इस तरीके से तोड़िए,
कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। इसके 3 कलर्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। पिंक कलर भी इसमें आता है, वाइट आता है, और ये पौधा चलता ही जाता है। कटिंग से जितनी मर्जी आप लगा लीजिए। 2018 से ये पौधा है मेरे पास, न जाने कितनी इसकी कटिंग बनाई होंगी। इसकी कटिंग ख़राब नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये एक हार्डी प्लांट है जो छोटे गमले में पेड़ का रूप ले लेता है, और इसकी कटिंग को आप कट करके सेम गमले में लगाते जाइए, बुशी भी होता जाएगा, जड़ें भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इस पौधे को एक बार आप अपने घर लेकर आते हैं तो बहुत सालों तक ये आपके गार्डन में रहेगा। इसकी कटिंग से आप ग्रो करते जाइए। देखिए, रबर प्लांट की जो कटिंग लगाई थी वो इस तरीके से ग्रो हो गई है। तो रबर प्लांट की सिंपली कटिंग आप यदि सैंडी सॉइल में लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कॉमन हाउस प्लांट है, और थोड़ा कॉस्टली भी आता है। तो इसे कटिंग से ग्रो करके यदि आप चाहें तो बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से इसकी कटिंग ली थी और उसके बाद इसमें न्यू ब्रांच इस तरीके से बनने लगी है। तो बरसातों में अपने पौधे को आप बुशी बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। यदि फूलों वाले पौधे की बात करें तो मोगरा लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं। अगला पौधा है बेबी सनरोज़ का। बेबी सनरोज़ मार्च से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और पूरी गर्मी चलता रहता है। इस पौधे की छोटी सी कटिंग भी सॉइल में आप दबाएंगे तो बहुत आसानी से चलता जाएगा। एक सकुलेंट की वैरायटी है, लेकिन धूप में रहना इस पौधे को पसंद है, धूप में ही फ्लावरिंग करता है। इसके पत्तों पे वैक्स की तरह कुछ चिपका होता है। इस बात का ध्यान रखें कि 1 या 2 बरसात का पानी ही इसे मिले। बहुत ज़्यादा पानी में रखने से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पत्तियों के अंदर भी पानी भरा होता है। ये है बोट लिली का पौधा। बहुत आसानी से कहीं से भी कटिंग लाइए, सॉइल के ऊपर रख दीजिए और ये ग्रो होता रहता है। कैसी भी सॉइल होगी ये ग्रो हो जाएगा। ये पर्पल हर्ट है, मैंने थोड़ा पहले ही लगा दिया था तो धूप में ये जलने लगा था, लेकिन अब बारिश आजकल में आएगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा। ये जो पर्पल हर्ट है इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से लगा रखा है मैंने, और अब इसकी कटिंग ग्रो भी हो गई है। ये पेनीवॉर्ट या डॉलर प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी छोटी सी कहीं से एक लीफ उठाइए और दूसरे सॉइल पर रख दीजिए। थोड़ी सी दलदली सॉइल इसे पसंद है, बहुत वेल ड्रेन सॉइल नहीं पसंद है। तो कीचड़ वाली मिट्टी इसके लिए बनाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके यहाँ ग्रो होता रहेगा। लकी प्लांट भी है ये जो पौधा है, इसकी छोटी सी कटिंग भी आप यदि सॉइल के ऊपर रखेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। इसे सीडम कहते हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस बार ये पौधा ज़रूर लगाइए। देखिए, मैंने इस तरीके से लगा रखा है। बस ये ध्यान रखें कि जब आप न्यू कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो पौधा ग्रो नहीं होगा। आप पिंक सिंगोनियम लगा सकते हैं, सिंगोनियम की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। कटिंग आप ले आइए किसी के घर से, यदि जान पहचान है या नेबर में कोई है तो, या सोसाइटी में मेरी तरह रहते हैं तो सोसाइटी में ही ये सारे प्लांट्स लगे होते हैं, वहाँ से छोटी सी कटिंग ले आइए और इसे अपने सॉइल में लगा दीजिए। बहुत आसानी से ग्रो होता जाएगा। और आप इस तरीके से डेविल्स बैकबोन लगा सकते हैं। कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बिना देख रेख के चलने वाला पौधा है। कटिंग लगा दीजिए और बस छोड़ दीजिए, ये अपने आप ग्रो होता रहेगा। अब अगली बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट की, और वो है तुलसी जी का पौधा। यदि तुलसी जी की मंजरियों को आपने संभाल कर रखा है तो अभी जस्ट सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, बिछाइए और ऊपर से 1 इंच सॉइल डाल दीजिए। बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। कटिंग से भी ग्रो हो सकता है और 20 रुपए के पौध लाकर भी लगा सकते हैं। जिनकी ये समस्या थी कि गर्मी में तुलसी जी सूख रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो अभी बरसातों में आप तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाइए। इन पौधों को घर में रखना भी शुभ होता है। यह है अडेनियम। अडेनियम को बीजों से भी ग्रो किया जाता है और बहुत आसानी से ये इसकी कटिंग भी लग जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि बरसात का 1 या 2 पानी ही आपके अडेनियम को मिले। बहुत ज़्यादा पानी में छोड़ने से इसकी स्टेम गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डेजर्ट रोज़ इसका नाम है, तो ये रेगिस्तान में होने वाला पौधा है। यह है डबल चांदनी, बहुत ही खुशबू वाला पौधा है। इसे अपने घर में लगाइए। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। मोगरा लगा सकते हैं, मोगरे की कटिंग लग जाएगी, या फिर मोगरे की पौध 50 रुपीज़ की अभी नर्सरी पर मिल रही है। पीस लिली लगा सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव हाउस प्लांट है। पीस लिली को रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। यदि आप खरीदने जाएंगे तो 200 से 250 रुपये में आपको नर्सरी पर मिलेगा, लेकिन ये पौधे रूट डिवीज़न से आसानी से चलते रहते हैं। और अब इसके ग्रोथ का टाइम है। जून में इसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था गर्मी में, क्योंकि इसे हीट
जो है हीट वेव में इसे बचाना मुश्किल हो जाता है। और भी बहुत सारे पौधे हैं। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अपने वीडियोस में मैं अक्सर बताती रहती हूँ एवरग्रीन चैनल पर कि किस तरीके से इनकी कटिंग्स लगती हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। यदि आप अपराजिता को बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो कई बार मैंने वीडियोस में दिखाए हैं कि अपराजिता के बीज आपके गमले में ही तैयार हो जाते हैं पुरानी पौध में। उनको जस्ट ज़मीन में डालना है और ऊपर से सॉइल डालना है, वो ग्रो हो जाएगा। स्नेक प्लांट की कटिंग तो पूरे साल में कभी भी लग जाती है, पत्तों से ग्रो हो जाता है, रूट डिवीज़न से अलग हो जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो हवा को शुद्ध करता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये मस्ट हैव प्लांट है, ये आपके घर में होना ही चाहिए। स्नेक प्लांट की जितनी कटिंग लगा सकते हैं लगाइए। बॉटल में ग्रो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई गमला हो। किचन का ही कोई बेकार कोई पॉट है तो निकाल करके लगा सकते हैं। ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन धूप में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब बरसात में सही टाइम है इन्हें ग्रो करने का। कटिंग से चलने वाला, बहुत ही आसानी से कटिंग और रूट डिवीज़न से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं, तो अभी आप इन्हें लगा सकते हैं।